नमस्कार, मेरा नाम लतिका जोशी है और मैं एक आर्ट थेरेपिस्ट हूँ। पिछले हफ्ते में हमने बात की थी ग्रीविंग कितना इम्पॉर्टेंट है, क्यों ग्रीव करना चाहिए, कितना ग्रीव करना चाहिए। इस हफ्ते में हम बात करेंगे ट्रॉमा के बारे में। और ग्रीफ और ट्रॉमा काफ़ी रिलेटेड है क्योंकि दोनों ही रिस्पॉन्स हैं लॉस का। हमारी लाइफ में कोई लॉस होता है, लॉस ऑफ रिलेशनशिप, डिवोर्सेस, लॉस ऑफ जॉब, change of place, loss of person, death in the family, or loss of innocence, sexual abuse, loss of privacy, cyberbullying. Anything that causes a pain or loss is required to be grieved. किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई दुख हुआ है या कोई नुकसान हुआ है या आपने कुछ खोया है तो आपको उसके लिए ग्रीव करना, दुखी होना ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? अगर हम ग्रीव नहीं करते तो क्या होता है? जो एक एडवर्स इंसिडेंट होता है, जो आपकी लाइफ में एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है जिसे हम ट्रॉमा कहते हैं, अगर उसके लिए आपने प्रॉपर ग्रीव नहीं किया, हील नहीं किया, तो वो एक डिसऑर्डर बन जाता है। हमारी साइकोलॉजी टर्म में उसे कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो वो जो इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है उसकी मेमोरी आपकी हील नहीं हुई है, तो रिकरिंग जब भी उससे रिलेटेड कुछ भी ट्रिगर होगा आप उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे जिस तरह से आपने बचपन में रिस्पॉन्ड किया था या जिस तरह से आपने पहली बार रिस्पॉन्ड किया था, और वो आपका बढ़ता जाएगा, ग्रेजुअली इट इंक्रीजेस। तो आज हम बात करेंगे कि PTSD या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है और उसके लिए हमें किस तरह से वर्क करना चाहिए। ट्रॉमा को हील करना क्यों ज़रूरी है? PTSD के लिए या किसी भी ट्रॉमा को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ट्रॉमा रजिस्टर होता है बॉडी में इंसिडेंट से नहीं, बट द मीनिंग विच वी गिव टू द इंसिडेंट। मेरी जॉब चेंज हुई है, सबकी जॉब चेंज होती है, इसमें क्या बड़ी बात है? हम इस तरह से कह के चीज़ को रफा दफा कर देते हैं। छोटे बच्चे को आपने थप्पड़ मारा, वो एक छोटा इंसिडेंट है, सबके पेरेंट्स मारते हैं, मुझे भी मेरे पेरेंट्स से मारा था, इतनी क्या बड़ी बात हो गई, राइट? लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस सेम इंसिडेंट को बच्चे ने क्या मीनिंग दिया है। ट्रॉमा इज कॉज्ड बाय द मीनिंग गिवन टू द इंसिडेंट, नॉट द इंसिडेंट इटसेल्फ। शायद जब आपने थप्पड़ मारा तो बच्चे ने उसको मीनिंग दिया कि मेरी मम्मी मुझे प्यार नहीं करती हैं और मेरी मम्मी मुझे कभी भी छोड़ देंगी। The fear of abandonment has been established, और वो fear, वो meaning trauma cause करता है, incident trauma cause नहीं करता। तो first step trauma heal करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि जो आपका trauma है उसके साथ आपने meaning क्या attach किया है। वो सिर्फ थप्पड़ नहीं था, उसके साथ meaning fear of abandonment था। तो अगर आपके बच्चे में आपको लगता है इस तरह की कोई चीज़ है तो try to find out the meaning that the child has attached to the trauma। आपके छोटे छोटे सवाल बच्चे के ट्रॉमेटिक इंसिडेंट या एक्सप्रेशन को ख़राब कर सकते हैं। मोस्टली हम जैसे बच्चा रो रहा है या किसी सेम चीज़ के लिए, स्कूल जाने के लिए हमेशा बच्चा रो रहा है, शायद स्कूल में कुछ इंसिडेंट हुआ था, आपको लगता है कि हमारी भी टीचर मारती थी, इसकी भी टीचर ने मार दिया, तो क्या हो गया? शायद बच्चे ने उसको मीनिंग दिया कि कोई भी मुझे क्लास में पसंद नहीं करता, सबने मुझे देखा कि मुझे मार पड़ी, अब सब मुझे मारेंगे। मे बी ये मीनिंग बच्चे ने उस इंसिडेंट को दिया। तो आपको अपनी क्वेश्चन फ्रेमिंग चेंज करनी चाहिए। बच्चे से ये पूछने की जगह कि क्या गलत है तुम्हारे साथ, या तुम तो हमेशा ही परेशान रहते हो। आप बच्चे से पूछिए कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, तुम्हें हमेशा क्या परेशान करता है। अपने सवालों को चेंज कीजिए। बच्चों के लिए रिस्पॉन्ड करना आसान नहीं होता, बच्चों के लिए एक्सप्रेस करना आसान नहीं होता, और जो बड़ों के सवाल होते हैं उससे बच्चों के रिस्पॉन्सेस बनते हैं। अगर आप बच्चे से ये बोलेंगे तुम्हारे साथ क्या गलत है, तो बच्चा अपने अंदर ये रजिस्टर कर लेगा कि मुझे सही मार पड़ी, मुझे सब सही मारेंगे क्लास में, मुझे स्कूल जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि कुछ मेरे साथ गलत है। इसकी जगह आपको पूछना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते, ना कि ना ये कहो कि स्कूल जाओ, स्कूल में कुछ गलत नहीं होता। तरह से चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स को आप डिसऑर्डर बनने से बचा सकते हैं अगर हम टाइमली हील नहीं करते। बचपन में अगर हमारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स को हमने हील नहीं किया, और जैसे मैंने आपको बताया कि लेयर बनती जाती है, जब जब इस तरह का इंसिडेंट ट्रिगर होगा आप एक और एक्सपीरियंस रजिस्टर कर लेंगे और वो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट बड़ा बनता जाएगा।
अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, बॉडी पेन नहीं ले सकती। हम सब जानते हैं बॉडी पेन नहीं ले सकती, एक लेवल पे हमारी बॉडी टूट जाती है, राइट। ऐसे ही हमारा ब्रेन भी रिस्पॉन्ड करता है, ब्रेन भी स्ट्रेस के लेवल्स को नहीं ले सकता। जब हमारा ब्रेन हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस पे पहुंच जाता है, सो वी गेट एडिक्टेड टू समथिंग टू फिक्स द पेन। हम किसी भी एडिक्शन में लाइफ में, कोई भी अगर आपको लाइफ में कोई एडिक्टेड पर्सन मिलता है, वो एडिक्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें वो चीज़ें पसंद है, वो एडिक्टेड इसलिए है क्योंकि वो उनका पेन ले लेता है। अल्कोहल, फूड, ड्रग्स, ये सब कुछ एडिक्शंस ऐसी हैं जो आपका पेन ले लेती हैं। वो कैसे लेती हैं? जब आप अल्कोहल पीते हैं तो वो 10 मिनट में आपको ऐसे केमिकल्स आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। जब आप रैशनली थिंक नहीं कर सकते तो ऑफ कोर्स आप पेन भी फील नहीं करेंगे। जब आप सोच ही नहीं सकते कि आपके साथ क्या हुआ या आप क्या कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको ये उसके साथ अटैच्ड पेन भी थोड़ी देर के लिए फील नहीं होगा। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि स्लोली आपकी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को ख़त्म कर देता है। ये क्विक रिस्पॉन्स है पेन का, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, आपकी बॉडी में कोई पेन है, जॉइंट पेन है, आप पेन किलर लेते हैं तो वो आपका 10 मिनट में सही हो जाता है, लेकिन वो पेन किलर आपकी बॉडी में 10 और प्रॉब्लम्स बढ़ा रही है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, मसाज करते हैं, तो आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है, आपकी रिकवरी भी लेट होती है, बट वो रिकवरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होती है और वो रिकवरी आपको हीलिंग में हेल्प करती है। इसी तरह से किसी इमोशंस के साथ होता है। अगर आप प्रॉपर हीलिंग प्रोसेस करते हैं, अगर आप प्रॉपर अपने आप को, अपनी ग्रीफ को, अपने ट्रॉमा को हील करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। उससे आपके बॉडी को या आपकी ब्रेन को कोई और डैमेज नहीं होता, आप हील होते हैं और आप स्ट्रॉन्गर बनते हैं। लेकिन नेगेटिव चीज़ें जैसे ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल, फूड चॉइसेस लाइक बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना या चॉकलेट्स खाना, इस तरह की चीज़ें आपको कंफर्ट तो देती हैं, लेकिन आपकी बॉडी में इम्पैक्ट्स भी आते हैं और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ये बढ़ती ही जाती हैं। नेगेटिव रिस्पॉन्स टू द ग्रीफ और सैडनेस और ट्रॉमा इंक्रीजेज स्लोली एंड स्लोली, इट डजंट हील एनीवे, इट डजंट गोज अवे, ये कभी भी जाता नहीं है, ये वहीं पे रहता है। सो ट्रॉमा की क्या एक बेसिक साइकिल क्या है, किस तरह से ट्रॉमा इस्टेब्लिश करता है हमारी बॉडी में या हमारे माइंड में? सबसे पहले एक डेंजर इंसिडेंट होता है, कोई भी इंसिडेंट जो आपको फियर फील कराता है, जिससे आपको डर लगने लगता है। उस इंसिडेंट के बाद आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, आप बाहर जाना पसंद नहीं करते, आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, आपको अलग अलग तरह की फीलिंग्स आप उसके साथ अटैच कर लेते हैं। सो डेंजर, आइसोलेशन रीचेस टू होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, आपको लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, और फिर ये होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और भी ज़्यादा डेंजर बढ़ा देती है, और फिर आप और भी आइसोलेट हो जाते हैं। तो ये जो ट्रॉमा की साइकिल है, इट कीप्स ऑन गोइंग, ये कभी रुकती नहीं है अगर आप इसे कट करके रिकवर नहीं करते। तो आप जानते हैं कि ट्रॉमा की रिकवरी साइकिल क्या होती है। सबसे पहले रिकवरी के लिए आपको अपने ट्रॉमा या पेन को किसी सेफ सिंबल के साथ कनेक्ट करना चाहिए। वो सेफ्टी ऑफ सिंबल हो सकता है टैटू, आप कोई टैटू बनवा सकते हैं जो कि आपको सेफ फील कराता है। वो सेफ्टी ऑफ सिंबल हो सकता है समथिंग टेंजिबल, जिसे आप टच कर सकते हैं छोटे बच्चों के साथ, जैसे आप उन्हें कोई टॉय दे सकते हैं। सेफ्टी ऑफ सिंबल, सेफ्टी ऑफ सिंबल हो सकता है पीस ऑफ आर्ट या कोई बुक जो आप, जिसकी कोट्स हैं या जिसकी स्टोरी है जो आपको बहुत अच्छा फील कराती है। तो फर्स्ट स्टेप, आप अपने पेन के लिए एक सेफ्टी ऑफ सिंबल रिप्लेस करेंगे। कोई ज्वेलरी आप पहन सकते हैं, कोई रिंग है या कोई ब्रेसलेट है या फिर कोई पीस ऑफ आर्ट है या नोटबुक है। जर्नलिंग आपको सेफ फील कराता है तो आप एक पेन और पेपर अपने साथ रख सकते हैं हमेशा। उसको करने के बाद हम अब साइकिल देखते हैं कि हमें कौन सी साइकिल, ट्रॉमा की साइकिल को कट करने के लिए स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आप एक कनेक्शन बनाएंगे सेफ्टी ऑफ सिंबल के साथ और अपने पेन के साथ, कि आपको वो सेफ्टी ऑफ सिंबल रिलीफ कैसे दिला रहा है, उसका आप एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। उस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे सेफ फील करना। सो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ एनवायरनमेंट में फील करेंगे। जब भी आपको ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है, जब भी आपको ट्रिगर होता है या एंग्शियस फील हो, तो आप क्या करेंगे, आप अपने आप को सेफ फील कराएंगे उस सेफ्टी सिंबल के साथ। उसके बाद आपकी इमोशंस में आप प्रैक्टिस करेंगे एम्पावरमेंट। सो सबसे पहले सेफ्टी, उसके बाद कनेक्शन टू द सेफ्टी एंड पेन, and then the feeling will be empowerment
एक्शन, होप, चेरिशनेस। आप अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं, आप अपने आप को कंट्रोल दे रहे हैं कि जो गलत हुआ है मैं उसे सही से रिप्लेस करूँगा। सेम यही एक नेगेटिव ट्रॉमेटिक रिकवरी साइकिल में भी होता है। आप सेफ फील करने लगते हैं अल्कोहल के साथ। आप कनेक्शन बना लेते हैं कि जब भी मैं अल्कोहल पीता हूँ मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ और आपको फिर कंट्रोल मिल जाता है। आप अल्कोहल पीने के बाद जैसे मर्जी रिएक्ट करना चाहते हैं आप रिएक्ट कर लेते हैं। वो एक आप अपने आप को कंट्रोल दे देते हैं। ट्रॉमा की नेगेटिव रिस्पॉन्स एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोनों ही हो सकता है। अगर आपके आसपास या आप खुद ट्रॉमा से डील कर रहे हैं या आपका कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो मैनिफेस्ट कर चुका है आपकी बिहेवियर में, तो आप प्लीज़ उस साइकिल को कट करके आप ये नई साइकिल को वर्क कीजिए। और नई साइकिल है आपकी सेफ्टी सिंबल, कनेक्शन टू द सेफ्टी, फीलिंग एम्पावर्ड एंड होपफुल। मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने बात की कि ग्रीविंग इम्पॉर्टेंट है उस मीनिंग के लिए जो हमने इंसिडेंट से अटैच किया है, ना कि ना इंसिडेंट के लिए। हमने बात की कि हमारा चेंज इन डायलॉग, हमें किस तरह से बच्चे से बात करनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा बदलाव किसी भी लॉस या ट्रॉमा को एक डिसऑर्डर या स्ट्रेस बनने से बचा सकता है। आज हमने बात की कि ट्रॉमा में हम कैसे नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं और सोचते हैं कि वही एक रिस्पॉन्स उसके लिए पॉसिबल है, हम कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते। इसी तरह की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।